हेलो। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अभी तक हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया है। रिलेशन एंड फंक्शन के बाद हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ लिया है और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 है जो मैट्रिसेस के नाम से है और इसकी एक्सरसाइज 3.1 आज हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। क्लियर है? और देखो, कंसेप्ट के नाम पे मैट्रिक्स में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कंसेप्ट बताते चलूंगा कि देखो, मैट्रिक्स का ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दूंगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, उसी तरह से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आया तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के साथ साथ ही हम डिस्कस करते चलेंगे। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि अलग से कंसेप्ट का भी एक वीडियो होना चाहिए मैट्रिक्स का, तो मैं 1-1.5 घंटे का वो भी बना दूंगा, ताकि उसमें क्वेश्चन डिस्कस ना करते हुए पूरे कंसेप्ट मैट्रिक्स के, पूरे जितने भी कंसेप्ट है पूरे मैट्रिक्स के, जितने भी एक्सरसाइज हैं, मैट्रिक्स कैसे होता है मैट्रिक्स का, वो सब भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स की यानी पहली एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसका एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा यही रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारे को एक मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स जो होती है उसको या तो इस तरह से लिखा जाता है या फिर इस तरह से इसके अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से कंसेप्ट मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स को या तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है या मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में जो इस तरह से होती हैं उनको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकली होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। क्लियर? जो हॉरिजॉन्टल होती हैं तो रो, देखो इसमें हॉरिजॉन्टल कितनी है, देखो हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसमें 3 है, 1 2 एंड 3। तो इसमें नंबर ऑफ रो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम जो वर्टिकली नजर आ रहे हैं आपको कितने हैं, 4। ठीक है, तीसरी बात, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ रो, ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का आप अच्छे से देखो, इस मैट्रिक्स का जो होता है वो ऑर्डर क्या होने वाला है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इसमें कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 4 है। ठीक है, दूसरी बात, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें नंबर ऑफ रो 3 थी, नंबर ऑफ कॉलम 4 थे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या रहा है 12। तो इतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है उस मैट्रिक्स में उतने ही एलिमेंट होते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा जाता है उनको बोलते हैं एलिमेंट। देखो एलिमेंट की काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो कितनी है क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जब नंबर ऑफ रो को, वो तो उसका ऑर्डर होता है, तो यहाँ ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4। पहला क्वेश्चन हो गया अपना, ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट या तो आप इस यहाँ मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें काउंट कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, या फिर आप नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए 12। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो मैं आपको एक बात करता हूँ, एक मैट्रिक्स को कि जनरल जो फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A3 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, इस तरह से उसको लिखा जाता है। देखो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं ये सब A11 A12 A13 ये सब क्या है मैट्रिक्स के एलिमेंट, ये सब स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब बात करते हैं A11 के बारे में, तो इसको आप AIJ के तौर पे लिखो। AIJ का मतलब जो होता है वो एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, वो ith तो रो में है और jth कॉलम में है। AIJ का सीधा सा मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो ith को रो में है और jth को, जो पहले लिखा गया ऑर्डर में भी ऐसा होता है, पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं बाद में नंबर ऑफ कॉलम। सेम यहाँ भी जो I लिखा गया वो इस बात को दर्शाता है कि ये एलिमेंट कौन सी रो में है,
और जो जे है वो इस बात को बताता है कि वो कौन से कॉलम में है। जैसे कि यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं A11। A11 जो होता है ये क्या बताता है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है। पहले वाला नंबर रो को बताता है कौन सी रो में, सेकंड वाला कॉलम को बताता है। तो देखो आप खुद भी देखो, ये रो थी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और तीसरी वाली कौन सी रो है, थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम है, C1 बोल देता हूँ, ये सेकंड कॉलम है, इसको मैं C2 बोल देता हूँ, और ये C3 को मैं कॉलम C3 बोल देता हूँ। ठीक है, ये R1 मान देता हूँ, R2 और R3। ठीक है, अब देखो पहले वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में नजर आ रहा है। अब मैं बात करूँ A12 की, आप A12 को अच्छे से देखो। A12 मतलब फर्स्ट रो में है, और 2 किस बात को बताता है, वो किस कॉलम में है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो आप देखो A12 नजर भी आ रहा है, फर्स्ट ही रो में है और कॉलम कौन सा आ गया, सेकंड। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। आपको देखो सबसे पहले इसमें पूछा गया A13 मतलब वो कौन सी फर्स्ट रो में होगा, फर्स्ट तो रो में होना चाहिए, और थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। क्लियर है। अब इसमें देखो मैं रेड पेन से कर रहा हूं, रेड पेन से कर देता हूं। क्लियर है। देखो ये रो जो है, ये जो रो मैं रेड से कर रहा हूं, ये फर्स्ट रो है। मैंने क्या कहा था, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रो होती हैं। ये जो है वो सेकंड रो है R2, और ये जो है वो थर्ड रो है। इसी तरह से वर्टिकली वाले जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये आपके पास C3 है, एंड ये आपके पास C4 है। बात खत्म। अब बात करते हैं A1 A3 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये है, तो इसका आंसर कितना आ गया 19। तो A13 कितना होगा 19। क्लियर। कुछ डाउट है? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, A21 का मतलब आप खुद बताओ मुझे, A21 का मतलब क्या होगा। A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। तो सीधा सा सर्च करो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का, मेरे हिसाब से आपने सर्च कर लिया होगा अब तक। सेकंड रो यानी R2 में और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी 35। सेम इसी तरह से A33 का मतलब क्या है, थर्ड रो में एंड थर्ड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5 आ गया। इसी तरह से A24 का मतलब क्या हुआ, A24 का सीधा सा मतलब क्या हुआ, देखो इधर देख लेता हूँ, थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। A24 मतलब सेकंड तो रो में होना चाहिए, और बाद में जो लिखा जाता है वो किस बात को बताता है, कॉलम को। ऐसे ही ऑर्डर में होता है, पहले नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, नंबर ऑफ सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, और फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो जहां कट कर रहा है वही होगा। सेकंड रो की लाइन खींचो, फोर्थ कॉलम की लाइन खींचो, जहां कट कर रहा है वो एलिमेंट 12 होगा। इस तरह से आपको A23 भी निकालना है। क्लियर है। तो कंसेप्ट मैंने बता दी। रो मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें रो क्या होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रो, जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब एक एलिमेंट का Aij है, इसका मतलब वो I तो रो में है और J कॉलम में है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। ये 4-5 चीजें हमने सीखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, यानी उसमें 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मुझे बताया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कब आते हैं, जब नंबर ऑफ रो को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ कॉलम से। मैट्रिक्स में कितने कॉलम में कितने रो हैं, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते। तो ये देखो जरूरी नहीं है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि नंबर देखो मल्टीप्लाई में A इंटू बी करो या B इंटू A करो, एक ही बात है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, वो मैंने ऑर्डर के हिसाब से लिख दिया। तो देखो चॉइस 24 आने चाहिए। कब आ सकता है, जब नंबर ऑफ रो 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम चॉइस हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ रो 24 हो और नंबर ऑफ कॉलम, तब भी चॉइस एलिमेंट आ जाएंगे। सेकंड, जब नंबर ऑफ 2 हो रो तो कॉलम कितने बनने हैं,
12, तब भी चॉइस आएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है 12 इंटू, जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हो 12 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो 2। सेम चीज़ ऐसा हो सकता है। नंबर ऑफ रो 3 हो तो नंबर ऑफ कॉलम 8 हो जाएंगे, नंबर ऑफ रो 8 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ रो 4 हो जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे 6, और नंबर ऑफ रो 6 हो जाए तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 4। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? देखो 4 का भी होगा, 5 के साथ 25 बनेगा नहीं, फिर बनेगा 6 के साथ, तो 6 वाला हमने ऑलरेडी लिख लिया। 7 के साथ बनेगा नहीं, 8 वाला इधर लिख लिया। तो ये टोटल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं ऐसे? 2 ये हो गए, 2 4, 2 6, 2 8, टोटल 8 मैट्रिक्स बन सकती हैं, जिसमें उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर एक रो और 24 कॉलम होंगे तब भी उसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे मैट्रिक्स में? चॉइस। अगर रो चॉइस हो और एक कॉलम हो तो भी उसको क्या बोलते हैं? तो भी वो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है। जब अब यहाँ पे एक दो डेफिनेशन अपने यहाँ पे बन गई। अगर नंबर ऑफ रो एक हो तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नंबर रो मैट्रिक्स, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम एक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, याद रखना। अगर रो एक हो किसी मैट्रिक्स में तो उसे क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। और किसी मैट्रिक्स में कॉलम एक हो तो उसे क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अगर जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है तो वो दोनों चीज बन जाती है, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स भी बन सकते हो। तो रो एक किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स की 1 2 3 4, इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये रो मैट्रिक्स है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम एक है लेकिन रो कितने? 4। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है? इफ ए मैट्रिक्स हैड 14 एलिमेंट, अगर उसमें एलिमेंट 18 हो, सॉरी 18 एलिमेंट, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव? सेम बात, अगर किसी मैट्रिक्स में 18, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, ठीक है। 18 अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किससे आते हैं? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है एक रो हो 18 कॉलम, तो ये कौन सी एक रो होती है? तो कौन सी मैट्रिक्स होती है? रो मैट्रिक्स। और ऐसा भी हो सकता है कि एक रो 18 रो हो और एक कॉलम हो, तो ये कौन सी? कॉलम एक हो तो कौन सी मैट्रिक्स बनती है? कॉलम मैट्रिक्स। दो पॉसिबिलिटी है। दूसरा हो सकता है 2 इंटू 9 या फिर 9 इंटू 2। तीसरा क्या हो सकता है? 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3। 4 हो सकता है? 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 का 18 में डिवाइड नहीं होता। 5 भी नहीं हो सकता। 6 वाला हमने कर ही लिया। 7 नहीं होगा, 8 वाला नहीं होगा, 9 वाला कर ही दिया। तो ये होंगे इसके 6 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ पाइप के साथ करनी है। कुल मिला के ये जो भी आप लिखोगे 118 218 उनका डिवाइड होना चाहिए 18 में। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नहीं बनेगा। ऐसे ही 5 है, जैसे जैसे अपने पिछले वाला क्वेश्चन था 24 वाला। तो 24 में आप देखो जो भी ऑर्डर मैंने पॉसिबल ऑर्डर आपको बताए, जो भी आपको पॉसिबल ऑर्डर बताए वो सबके सब डिवाइड हो रहे हैं। देखो 1 24 को डिवाइड करता है, 24 भी करता है, 2 भी करता है, 12 भी करता है, 12 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 3 भी करता है, 8 भी करता है। ये सब 24 को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड भी करने चाहिए, ठीक है। सेम 5 के साथ उसने कहा 5 एलिमेंट हो तो यही करना है। देखो या तो नंबर ऑफ रो 1 हो सकता है या 5 कॉलम ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? 5 को और कोई डिवाइड करता है? 1 5 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता। तो जब भी अपने पास किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्राइम नंबर होंगे तो उसके सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, ठीक है। जब भी जैसे मान लो 7 होता तो 7 के भी 7 एलिमेंट है तो उसके भी 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1। ये दोनों पॉसिबल, 2 ही पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। हमें मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2 की। ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, यानी उसके एलिमेंट इस तरह 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो मैंने क्या कहा, देखो पहले क्या लिखा है, ये ऑर्डर दिया गया है मैट्रिक्स का। पहले क्या लिखा गया है? लिखते हैं नंबर ऑफ रो, बाद में कितने लिखने हैं? नंबर ऑफ कॉलम। यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाओ सबसे पहले तो। यानी इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे? 2। और मैंने क्या कहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर जो आता है वो उसका क्या हो जाता है? मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने वाले? 4। देखो ये फर्स्ट रो होगी आपके पास, ये आपके पास कौन सी होगी? सेकंड रो। और ये आपके पास क्या होगा? फर्स्ट कॉलम। और ये आपके पास क्या होगा? सेकंड कॉलम।
तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ आएगा। तो एक मैट्रिक्स जो 2x2 की होती है उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है A11 A12। देखो फर्स्ट रो पहले वाला क्या बताता है कौन सी रो में, सेकंड वाला किस बात को बताता है कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर A21 आएगा और फिर A22 आएगा। इस तरह की मैट्रिक्स होती है 2x2 की। 3x3 की मैं पहले बता चुका आप। देखो क्रॉस पे यहाँ यानी पहला वाला जो क्रॉस है वो ये कौन सा एलिमेंट होगा A11, दूसरा वाला जो सर्कल है वो A12 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो A12 किस बात को बताता है वो कौन सी रो, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। बात खत्म हो गई, क्योंकि सेकंड कॉलम से आगे जा नहीं सकते तो हम सेकंड रो में जाएंगे, फिर सेकंड रो में जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, A11 चाहिए सबसे पहले तो, जबकि हमें AIJ दे कैसा रखा है, AIJ दे रखा है I+J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो बस इसमें I और J की वैल्यू पुट करते रहो, आता रहेगा। पहले चाहिए A11 और तो IB1 और JB1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 2। उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था तो थोड़ा वेट करना पड़ा उसके लिए। दूसरा A12 चाहिए, यानी I की वैल्यू तो क्या है, देखो पहले कौन सी रो में वो बताता है, J कौन सी बात को बताता है वो कौन से कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो I की जगह 1 और J की जगह 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 3/9/2। इसी तरह से क्या हो जाएगा A21 भी वही आएगा, I1 सॉरी 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 9/2 यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैट्रिक्स में A11 तो क्या आ जाएगा, A11 तो क्या आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस इम्प्लाइज इज ये क्या बनेगा 2। A12 क्या बन जाएगा, I की जगह 1 J की जगह 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 9/2। A21 क्या बन जाएगा 2 I का वैल्यू 2 है का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 9/2। एंड A22 क्या बन जाएगा, A22 बन जाएगा आपके पास 2 + 2 का होल स्क्वायर IB2 JB2 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 8। तो अपने पास जो मैट्रिक्स बन जाएगी अब वो क्या होगा A11 पहला क्या होता है A11, दूसरा क्या होता है A12, A21 और A22। इस तरह से मैट्रिक्स लिखी जाती है। तो देखो A11 क्या है 2, A22 A12 9/2, A21 9/2 एंड ये 8। ये अपनी पहली मैट्रिक्स बन गई, जिसके लिए AIJ जो है AIJ यानी उसके AIJ बनाने का मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट किस टाइप के हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे आएंगे। ठीक है, सेम आपको सेकंड करना है। ठीक है, सेकंड में भी 2x2 की मैट्रिक्स निकालोगे तो सेकंड में चल लेते हैं। देखो आपको AIJ कैसा दे रखा है, हमें मैट्रिक्स चाहिए A 2x2 की, जो कैसी होती है A11 मैंने बता ही दिया, A11 A12 क्यों, A21 ये मैंने पहले बता चुका, उसको उस थोड़े से वीडियो को कि ऐसे क्यों आया वो मैं बता चुका। तो हमें देखो AIJ दे रखा है, AIJ कैसे दे रखा है I/J का ही दे रखा है ना। तो बस अब A11 चाहिए तो A11 निकाल लो, I की जगह 1 J की जगह 1 तो क्या जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 1। A12 चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/2 तो 1/2। A21 चाहिए तो I की जगह 2 यानी 2/1 इजिकल टू 2। और A22 चाहिए A2 यानी 2 डिवाइड बाई 2, वो भी कितना आ जाएगा 1। तो आपके पास मैट्रिक्स आ गई ना। मैट्रिक्स कैसी आ गई, A11 कितना है 1, A12 कितना है 1/2, A21 कितना है 2 और A22 कितना है 1। बात खत्म। इसी तरह से आपको थर्ड वाला देखना है। थर्ड वाला कैसे देखना है, सेम इसी तरह से आप थर्ड वाला देख सकते हो। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में आपको क्या पूछा है, AIJ कैसा है I+J का, AIJ कैसा है I+2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो बस आपको मैट्रिक्स A बनाना है। मैट्रिक्स A बनाने के लिए आपको AIJ दे रखा है, AIJ क्या दे रखा है I+2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, सही लिखा है मैंने। और हमें चाहिए मैट्रिक्स A, और वो भी कौन से ऑर्डर की 2x2 की। तो 2x2 की मैट्रिक्स कैसी होती है A11 A12 A21 A22। कैसे निकालना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइन खींचो, फर्स्ट रो सेकंड रो, उस जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं वो एलिमेंट लिखो। ठीक है, अब चाहिए आपको A11 मतलब I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 9/2।
इसी तरह से आपको चाहिए A12 मतलब I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 2, J की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे, यहाँ देखो 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2। A21 का मतलब I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 1 यानी 2, आपका होल स्क्वायर अपॉन 2, नीचे वाले का होल स्क्वायर नहीं है वो, ठीक है, I प्लस 2J का होल स्क्वायर है, तो 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 18। एक लास्ट में आपको क्या चाहिए A22, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू भी 2, तो 2J यानी 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो आप देखो ये कितना बन जाएगा 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 18। तो आपके पास ये आ गए थे, ये आ गए ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी A11 कितना है 9/2, A12 कितना है 25/2, A21 कितना है 8 और A22 कितना है 18। क्लियर? ओके, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेम क्वेश्चन 5 है, सेम क्वेश्चन 5 है, सेकंड वाला क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो, ठीक है। 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, ए को किस तरह की 3x4 मैट्रिक्स, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 तो इसमें रो है, ठीक है, और कॉलम इसमें कितने हैं बताओ 4, 1 2 3 4, तो जहां जहां कट कर रहे हैं वो एलिमेंट आएंगे, एक ये एलिमेंट आएगा, एक ये एलिमेंट आएगा, एक ये एलिमेंट आएगा, एक ये एलिमेंट, एक ये एक ये एक ये एक ये वहां काम नहीं करना। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, मैं समझाने के लिए सब समझा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे ऐसा काम नहीं करना कॉपी में, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे डायरेक्ट। तो देखो ये कौन सी रो थी R1, ये कौन सी रो है R2, ये कौन सी रो है R3, ये वर्टिकली में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो ये एलिमेंट जो है वो मुझे बताओ कौन सा रो कौन सा कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट होगा वो A11 होगा। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, इसका मतलब A12, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। इसी तरह से ये A13 है और ये A14 है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। लेकिन अब ये वाला एलिमेंट मुझे बताओ, आपको लग नहीं रहा ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो ये कौन से में है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। तो इस तरह से ये जो 3x3 की जो मैट्रिक्स बनेगी आपके पास वो कुछ ऐसी बनेगी A11 A12 A13 A14। कुछ नहीं करना, पहले फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट लिखो, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट लिखोगे तो AIJ, उसमें I तो 1 फिक्स रहना है और कॉलम मैक्सिमम कितना हो सकता है वहां तक आपको जानना है। सेकंड, फिर सेकंड रो पे आ जाओ A21 A22, रो तो फिक्स है देखो 2 2, लेकिन कॉलम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 4 तक, तो A14। इसी तरह से A31, फिर थर्ड रो में आ जाओ 31 A32 A33 एंड A34, और इसका ऑर्डर कितना है 3x4, 3 रो है और 4 कॉलम है। तो ये कुछ मैट्रिक्स इस तरह की बनेगी, है ना, जनरल मैट्रिक्स। बस अब इसका निकालना है अपने को कि इसके एलिमेंट कैसे होंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ AIJ जो फर्स्ट वाला बता देता हूँ, सेकंड वाला तो सिंपल ही है, फर्स्ट वाला बता देता हूँ। मोड क्या मतलब, देखो मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, यानी मॉडुलस का मतलब जो होता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। देखो AIJ किस टाइप का है अपने पास जो AIJ है वो है 1/2 मोड माइनस का 3i प्लस j, शायद ऐसा ही है, -3i प्लस i j। बस i की वैल्यू रखते चलेंगे, i और j की वैल्यू। देखो क्या क्या चाहिए हमने, अपने को चाहिए A11, अपने को क्या क्या चाहिए A11, यहाँ देखो अपने को क्या क्या चाहिए A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, A14 चाहिए, A21 A22 A23 A14 सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, A14 नहीं A24, ये 24 होगा, है ना, क्योंकि सेकंड रो में है A31 A32 A33 A34, ठीक है, ये A24 होगा। तो बस ये वाले चाहिए। अब A11 के लिए i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू 1, A12 के लिए i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू 2, A3 के लिए i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू 3, A14 के लिए i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4। इस तरह से निकाल। अब बात करते हैं मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर चाहे नेगेटिव में वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव में, बाहर हमेशा पॉजिटिव में। जैसे मॉडुलस का -2, मॉडुलस के अंदर -2 आता है तो इसकी वैल्यू 2 होती है, और मॉडुलस में 2 आता है तो भी 2 होती है, ठीक है। नेगेटिव आएगा, अगर अंदर नेगेटिव है तो वो भी बाहर पॉजिटिव के साथ ही निकलता है, ठीक है, इतना सा याद रखो। अब इस टाइम के लिए बाहर सिर्फ पॉजिटिव के लिए साथ ही निकलता है। 11th क्लास में आपने थोड़ा बहुत पढ़ते भी। तो बस अपने को क्या क्या चाहिए, जो चाहिए वो निकालते रहो।
सबसे पहले तो आपको चाहिए A11, पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट निकाल लेते हैं। A11 यानी IB1 और JB1, ठीक है। तो माइनस का 3, I1 रखूंगा तो 1, प्लस का 1 कितना आया -2, तो बाहर क्या आएगा +2 के साथ, तो क्या बन गया 1। इसी तरह से A12 मतलब I1 तो 3 रहना है, प्लस J कितना होगा 2, तो कितना आएगा 1/2। इसी तरह से आपको चाहिए A13 का मतलब 1/2, माइनस का 3 प्लस 3, ये क्या आ गया 0। इसी तरह से आपको चाहिए A14 और वो क्या आ जाएगा 1/2, माइनस का 3 प्लस का 4, तो ये कितना आएगा 1/2। इसी तरह से अब सेकंड रो में आ जाओ। सेकंड मतलब I की वैल्यू 2 है और 1, कॉलम कितना होगा 1, ठीक है 1/2, I की वैल्यू 2 यानी माइनस का 3 इंटू 2, माइनस का 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। सेकंड रो के लिए सब जगह यही रहेगा, प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा 5/2। देखो माइनस का 5 था वो पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरह से A22 यानी माइनस का 3 इंटू आई, 3 इंटू आई कितना है 2, तो माइनस का 6 प्लस का J कितना है 2, तो ये कितना बन जाएगा 4/2, ये कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से A23 कितना हो जाएगा 1/2, माइनस का 3 इंटू 2 तो माइनस का 6 प्लस का 3, तो ये कितना बन जाएगा 3/2। क्लियर। इसी तरह से इसके आगे के पॉइंट निकालते हैं। यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ। और क्या चाहिए मुझे चाहिए A24 मतलब 1/2, माइनस का 6 प्लस का 4, ये कितना आ जाएगा 2/2 तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से अब आपको देखो सेकंड रो के सारे हो गए, अब हमें थर्ड रो के चाहिए 3 1, ठीक है। तो देखो 1/2 तो आगे है, माइनस का 3 इंटू आई अब क्या है 3, तो आई 3 इंटू 3 कितना होगा 9, प्लस J कितना है यहाँ पे 1, तो 9 यानी ये कितना आ जाएगा 9 प्लस माइनस का 9 प्लस का 1 कितना बनेगा माइनस का 8 मोड लगाए तो प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। क्लियर है आपके पास। इसी तरह से A32 वो कितना आएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2, तो ये कितना बच जाएगा 7/2। इसी तरह से आपके पास आएगा A33, यहाँ आएगा माइनस का 9 प्लस J कितना है 3, J3 है तो देखो कितना बच जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 3। इसी तरह से आपको बनेगा A34 और A34 क्या बनने वाला 1/2, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू आई भी कितना है 3, तो ये माइनस का 9 प्लस J कितना है यहाँ पे 4, तो ये अंदर क्या बचेगा माइनस का 5, मॉडुलस लगा तो +5 के साथ बाहर आएगा, तो ये कितना होगा ये। तो इस तरह से हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए, इस तरह से हमने जो है सारे के सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब बस इसकी मैट्रिक्स लिखने की बात है, तो इसकी मैट्रिक्स लिख दो बस, डायरेक्ट इसकी मैट्रिक्स लिखनी है। अपने को पता है इसकी मैट्रिक्स जो होगी वो किस तरह से बन रही थी, मैंने अभी आपको पीछे मैट्रिक्स बना के बताया। ये आपको अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है और इस तरह का क्वेश्चन आता है, पहले तो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का आता है। पहली बात आपकी क्या है कि उसको कितने मार्क्स का आया है, सबसे पहले तो आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का है। उसके बाद वो लिखना है, अगर 1 मार्क्स का है तो शायद 1 मार्क्स का तो देगा भी नहीं क्योंकि काफ़ी बड़ा होगा। तो आपको ये वाली चीज़ें लिखनी है। क्या क्या लिखना है मैं बताता हूँ सब्जेक्टिव पेपर में। सबसे पहले तो आपको बताना है कि 3x3 का कोई मैट्रिक्स होता है वो किस तरह का होता है, फिर उसमें A11 निकाल दो, A12 निकाल दो, A13 निकाल दो। तो देखो हमने अभी इसको यहीं कर लेते हैं, इसमें नेक्स्ट तो अपने पास जो था ठीक है, तो अपने को देखो A11 आ गया, A11 कितना आया 1, A12 1/2, A13 0 और A14 क्या है 1/2। तो देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट यानी देखो सब में देखो आप एक बार अच्छे से देखो, सारे फर्स्ट रो के एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है 1, 1/2 0 और 1/2। तो अपने पास यहाँ पे जो फर्स्ट रो बन गई इसकी वो कैसी बनी, यहीं लिख देता हूँ मैं, देखो एक मिनट रुको, बाहर क्या है आंधी आ रही है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो देखो ये हो गया, फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या थे अपने पास 1, 1/2 0 1/2, तो बस यही लिखना है अपने को 1, 1/2 0 1/2 लिख दो बस, 1, 1/2 0 1/2 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हुए। अब बात करते हैं सेकंड रो के। सेकंड रो के एलिमेंट जिसमें देखो ये सारे के सारे एलिमेंट है सेकंड रो के हैं, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा सेकंड रो एंड सेकंड रो। तो ये क्या है देखो 5/2 2 3/2 5/2 2 3/2 1, ठीक है 5/2 2 क्या क्या एलिमेंट थे यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो क्या था 5/2 2 3/2 1, देख लो 3/2 मैंने क्या लिखा है
सेकंड रो थर्ड कॉलम का, वो तो सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट वाला तो वही था 3/2। अब देखो फोर्थ रो के ये थर्ड, देखो 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये क्या है 4 7/2 3 5/2, 4 7/2 3 5/2। 4 यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके पास 4 7/2, सॉरी 4 7/2 3 एंड 5/2। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। तो आपकी जो 3x3 की मैट्रिक्स निकालनी थी वो ये वाली बन गई। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर में ये वाला काम करना है, उसके बाद आपको ये पूरा पेज वाला काम करना है। नंबर देख लेना आप, 2 नंबर से कम का एक क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर इसके आगे मैंने ऑब्वियसली यहीं लिख दिया वो चीज़ें, आपको उसके आगे बताना है कि ए मैट्रिक्स कैसा आया। ठीक है, तो ये काम करना है। इसी तरह से आपको सेकंड करना है, सेकंड वाला काम तो आप आसानी से कर लोगे, तो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 ही था ना, हाँ यस। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी इक्वल होने के लिए जरूरी क्या क्या है? एक ए और बी इक्वल टू बी कब होगा? जब ऑर्डर ऑफ ए, फर्स्ट कंडीशन तो ये ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो? ऑर्डर ऑफ बी, दोनों का ऑर्डर क्या हो? बी। ठीक है, सेम हो। सेकंड बात, इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? देखो अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए मानूं तो ये कौन सा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और दूसरी वाली मैट्रिक्स भी इक्वल कब होगी? जब उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम हो। जैसे मान लो ए में, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो ए में ए के अंदर एलिमेंट कुछ इस प्रकार के होंगे, A11 A12, ठीक है, A21। ये 2x2 की बात कर लेते हैं। ऐसे बी अगर 2x2 की होगी तो कैसी होगी? B11 B12, ठीक है, B21 B22। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, 2x2 2x2। ठीक है, दो ही तो रो हैं, दो ही कॉलम है दोनों में। और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है? दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी तब वो उनको इक्वल कहेंगे। उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होनी है, यानी ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। मतलब A11 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? B11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब A12 B12 होना चाहिए। इसी तरह से A21 इक्वल टू B21 होना चाहिए और A22 इक्वल टू B22 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है किसी भी मैट्रिक्स में तब वो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। पहली बात क्या? उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो बस अपने बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 4 3 x5, 4 3, यहाँ मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ 4 3 x5। ये किसके इक्वल दे रखा है? y YZ15 YZ15 YZ15। तो मैंने क्या कहा? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो ऑर्डर तो सेम है, 2x2 इसका है 2x2। उनके इक्वलिटी के लिए उन्होंने पहले कह दिया ये दोनों मैट्रिक्स, देख क्वेश्चन में पहले कह रखा है ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल। इनका मतलब इनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इधर क्या है? 4 और इस तरफ क्या है? y। तो y इक्वल टू 4 हो गया। इसी तरह से 3 इक्वल टू z, इसी तरह से x इक्वल टू 1 और आप देखो 5 इक्वल टू 5 तो है ही। तो ये अब वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो सेकंड पार्ट देख रखा है सेम सेकंड पार्ट दो दे रखा है, उसमें क्या लिखा है? x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और x इंटू वाई। तो बस उसको भी बात कर लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट जो था उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसा दे रखा है? x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड, ऐसा ही है ना? x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 2 5 जेड सॉरी 2 एक्स इंटू वाई, ऐसा ही कुछ है। देख लेते हैं एक बार फिर से, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और x इंटू वाई। ये लिखा आपने। ये किसके इक्वल दे रखा है? ये देखो अच्छे से देखो आप, किसके इक्वल दे रखा है? ये कौन सी मैट्रिक्स के इक्वल है? 6 2 5 8। ठीक है, ये किसके इक्वल है? 6 2 5 8 के। ये किसके इक्वल दे रखा है? 6 2 5 8।
तो क्रोस्पॉन्डिंग देखो ऑर्डर तो सेम ही है, इक्वल दे रखा है तो चीजें ऑर्डर सेम होंगी और उसके क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी ऑर्डर जब पहले ही इक्वल बोल दिया दो मैट्रिक्स को तो उसका मतलब उनके ऑर्डर सेम होने और उनके क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो यहाँ से आपको नजर नहीं आ रहा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, 2 इक्वल टू 2 ऑलरेडी है, 5z इक्वल टू 5 है एंड एक्स इंटू वाई कितना है 8 है। बस बात खत्म। यहाँ से तो जेड तो कितना आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो एक्स इंटू वाई तो दे रखा है 8 और एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 6, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो 6 माइनस वाई और वो इसमें पुट कर दो। पुट कर दोगे तो देखो क्या होगा, एक्स की जगह 6 माइनस वाई रख दो इंटू वाई इजिकल टू कितना होगा 8। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 6y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल लो। देखो अपने पास क्या बना 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, अपने के पास बना 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर है। अब देखो इसको कर लेते हैं सोल्व, y माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 8, तो ये अपने पास बन जाएगा y माइनस 6y प्लस का 8 इज इक्वल टू, ठीक है। इसके फैक्टर कर लो, y माइनस 2y माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब y कॉमन ले लेते क्या बनेगा y माइनस 2 माइनस का 4 कॉमन ले लेते क्या बनेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y तो 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। क्लियर, y 2 है और 4 है। अब एक कंडीशन अपने पास क्या थी एक्स वाई इक्वल टू 8, तो देखो अगर y इक्वल टू 2 होगा, y इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे तो x इंटू 2 इक्वल टू 8, तो यहाँ से x कितना आएगा 4। दूसरी बात अपने पास होती है y 4 हो और y अगर 4 होगा तो x इंटू 4 इक्वल टू 8, तो x कितना होगा 2, ठीक है। अब जो भी आपका आंसर है उसको मैट्रिक्स में रख के चेक करना है ना, ये आपको सिर्फ चेक करना है। देखो अगर मैं x इक्वल टू 2, देखो x इक्वल टू 2 था तो y कितना है 4, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 रख के चेक करो, ये 6 बनेगा, इधर 6 था, ये कितना बनेगा 8, सही है। सेकंड आपके पास x इक्वल टू 4 आए और y इक्वल टू 2 आए तो ये भी 6 बनेगा, ये 8 बनेगा, इसका मतलब सही है, ठीक है। इसी तरह से आपको थर्ड वाली बात करनी है। थर्ड वाली मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या है, देखो इस तरफ से दे रखा है, इसमें देखो रो तो 3 है, आपको नजर आ रहा हो रो तो 3 है और कॉलम सिर्फ 1 है, तो ये कौन कॉलम जब एक होता है तो कौन सी मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे x प्लस वाई, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इधर 9 जो है, इधर जो 9 है वो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 होगा, x प्लस जेड इक्वल टू 5 होगा, y प्लस जेड इक्वल टू 7 होगा। बस यही होगा सीधा सा, क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड है वो तो 9 होगा, ठीक है। यहाँ से देखो x प्लस जेड 5 होगा, ठीक है, x प्लस जेड कितना है 5 है, और लास्ट वाला अब क्या है अपने पास y प्लस जेड क्या है 7, ठीक है, y प्लस जेड क्या है अपने पास 7, y प्लस जेड क्या है 7। यहाँ से आपको x y जेड की वैल्यू निकल जाएंगी, वही आपको पूछा है। देखो तो कुछ तरीके तो ऐसे हो सकते हैं, देखो सबसे पहले मुझे देखो थर्ड कंडीशन में देखो मुझे y प्लस जेड कितना दिख रहा है 7, y प्लस जेड की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाले में, तो देखो x प्लस ये क्या था y प्लस जेड इक्वल टू कितना दे रखा था 9, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 आ गया। अब इस x इक्वल टू 2 को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दोगे, x की जगह वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे, x प्लस जेड इक्वल टू 5 में रख दोगे, तो देखो क्या बनेगा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू 3। अब आपके पास x भी है, आपके पास z भी है, और रख दोगे तो आपके पास y भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले या तो थर्ड वाले में रख दो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू जेड माइनस 7, 7 माइनस जेड, और जेड की वैल्यू कितनी आई है 3, तो इसका मतलब y कितना होगा 4। तो आपके पास क्या आया x इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू कितना आया 4। अब ये सारी की सारी कंडीशन रख के इक्वेशन में चेक कर लो अगर आ रहा है क्या। देखो x2 y 4, देखो 2 y कितना है 4 और z कितना है 3, कितना आया 9 आ रहा है। इसमें भी रख के देखो x प्लस जेड कितना है 5 आ रहा है, y प्लस जेड कितना है 7 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। अगेन 7 क्वेश्चन नंबर इक्वलिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब ऑर्डर तो सेम हो, दो मैट्रिक्स को इक्वल दे दिया मतलब ऑर्डर सेम होना है और उनके क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो वो बात खत्म। तो देखो a माइनस बी किसके इक्वल होने वाला है -1 के, a माइनस बी जो होता है वो किसके इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ से देखो क्या होगा
a माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसी तरह से a प्लस 2c, सॉरी 2a प्लस c किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के, तो 2a प्लस c किसके इक्वल होगा, 5 के। इसी तरह से 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के, 2a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 0। एंड लास्ट जो होता है 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, 13 के, 3c प्लस डी इक्वल टू किसके होगा, 13 के। क्लियर, अब बस बात खत्म। देखो 3 चीजें हो गई। आप बुक में कॉपी में भी ऐसा कर सकते हो, सब्जेक्टिव पेपर है तो वहां भी ऐसा कर सकते हो, 4 कॉलम बना लिए। यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया, 2a, तो जहां जहां b है वहां 2a रख दो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन पे आओ, देखो a माइनस b कितना है, 2a इज इक्वल टू -1। तो देखो ये क्या बन गया, माइनस का a इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू कितना आ गया, 1। क्लियर, अब a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखोगे, देखो इधर, तो देखो क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस का c इक्वल टू 5। तो यहाँ से c कितना आ गया, 3। देखो 5, 2 को उधर ले जाऊंगा माइनस का, ठीक है। a आ गया तो आपके पास b भी आ गया, b इक्वल टू 2a था, तो 2 की a की वैल्यू रख दूंगा तो b कितना आ जाएगा, 2। आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तो यहाँ से d निकाल दोगे ना, 3 इंटू c कितना है, 3 प्लस d कितना है ये, और ये किसके इक्वल है, 13 के। तो यहाँ से d देखो कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू d कितना आ गया, 4। a 1 आया, b 2 आया, c 3 आया और d 4 आया। रख के चेक कर लो, आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएंगी। और ए बी सी डी की वैल्यू पूछी थी अपने को क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ गई, 1, b कितना होगा 2, c कितना है 3 और d कितना आ गया 4। बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अगर देखो नंबर ऑफ रो, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रो कितने, 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो एक हो, रो अगर एक ही हो तो उसे क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। कॉलम अगर एक ही हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ देखो स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा है, कब होगा, जब m इक्वल टू n। फर्स्ट किस बात को बताता है, नंबर ऑफ रो को, सेकंड किस बात को बताता है, नंबर ऑफ कॉलम को। तो m इक्वल टू n होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर m नॉट इक्वल टू n होता है तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर नहीं हुआ ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आयताकार आव्यूह, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 4 टाइप मैंने पढ़ा दी, रो एक हो तो रो मैट्रिक्स, कॉलम एक हो तो कॉलम मैट्रिक्स, m इक्वल टू n हो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट इक्वल हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखो, विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स वाई मेक द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल। ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब बनेगी, तो सबसे पहले इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होती है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो देखो इनका ऑर्डर पहले ही है, इसमें भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, तो इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इधर क्या है, 3x प्लस 7 और इधर क्या है 0, बात पहली हो गई। देखो 5 इक्वल टू किसके होना चाहिए, y माइनस 2 के। इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 5 और इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का y माइनस 2। सेम y प्लस 1 कितना होना चाहिए 8। इधर देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का और ये भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो y प्लस 1 कितना होना चाहिए 8। और लास्ट वाला देखो क्या है 2 माइनस का 3x किसके इक्वल होना चाहिए 4 के। तो बात यहाँ से देखो x कितना आया माइनस का 7/3, यहाँ से y कितना आया 7, यहाँ से y कितना आया 7, यहाँ से x कितना आ रहा है आप खुद देखो, 3x को इधर ले आओ 4 को इधर ले आओ, तो देखो 3x इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस का 2। देखो 3x को इधर ले जाऊंगा ये बन जाएगा 2 माइनस 4, तो x कितना आया माइनस का 2/3। अलग अलग x आ रहा है, आप देखो अलग अलग x आ रहा है, अलग अलग। देखो यहाँ x की जगह देखो, इसमें अगर मैं यहाँ x की जगह माइनस का 7/3 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 4 नहीं बनेगा ये वाला। देखो रख के देखो 2 माइनस का 3 इंटू माइनस का 7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 आएगा, जबकि यहाँ क्या है 8, सॉरी 8 नहीं 4, इस वाले की बात करते हैं, ठीक है। समझ गए, क्लियर। सेम
सेम चीज, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है रेस्पॉन्ड करना। तो देखो x की वैल्यू -7/3 रखोगे, -7/3 रखोगे तो ये वाला तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा। देखो रख के देखो, 3 इंटू -7/3 प्लस का 7, ये जीरो आ रहा है। लेकिन यहाँ x की वैल्यू -7/3 रखोगे तो ये 4 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, -2, 3 इंटू -7/3 कट गया, ये 9 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी तो इक्वल होने चाहिए। सेम बात यहाँ होगी, अगर x की वैल्यू आप -2/3 रखोगे, 2/3 लोगे तो ये दोनों तो मैच हो जाएंगे, -2 - 3x तो 4 हो जाएगा, लेकिन 3x + 7 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर आपको डाउट है तो रख के देखो, -2/3 प्लस का 7 ये कितना आ रहा है, 5, जबकि चाहिए अपने को क्या, 0, ये 0 बनना चाहिए। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये अपना, और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये आपका थोड़ा पीएनसी से रिलेटेड है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अपना ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो देखो उसने कहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 ईच इंट्रीज 0 and 1। कहने का मतलब 3x3 में देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कितने, आपको भी पता है, 3x3 का मतलब रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 3। इसका मतलब आप देखो जहां कट करा है उतने एलिमेंट होंगे। वैसे भी आपको पता था ऑर्डर 3x3 है, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो तो कुल मिला के मेरे पास जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, यहाँ कोई एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, देखो इसी से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, 9 एलिमेंट होंगे। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास मैं एलिमेंट को क्या ले सकता हूँ, या तो एलिमेंट 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो इस एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, या तो मैं 0 रख सकता हूँ या 1 रख सकता हूँ, या तो 0 रखा जा सकता है या 2। तो 2 ऑप्शन है इसके पास, 0 या 1। इसके पास भी देखो एलिमेंट रिपीट होता है, इसके पास भी क्या हो सकता है, मैं 0 रख सकता हूँ या 1 रख सकता हूँ, इसके पास भी 2 ऑप्शन है। इसी तरह से यहाँ भी क्या लिखा जा सकता है, या तो 0 लिखा जा सकता है या 1, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, 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 इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2। हर एलिमेंट, यानी अगर यहाँ A11 है तो A11 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी उसके पास कितने ऑप्शन है, यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो 0 होगा या 1। इसी तरह से A12 जो होगा, A12 ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A12 है, इसके पास भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ये A13 भी, सबके पास 2 ऑप्शन है। तो देखो जब तक मैंने आपको पीएनसी में एक छोटी सी बात पड़ी होगी, जब तक काम पूरा नहीं जाता तब तक हमें मल्टीप्लाई करते रहना है। तो बस इनको मल्टीप्लाई करते रहो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 की पावर 9 हो जाएगा। और 2 की पावर 9 क्या होता है पीएनसी में 1। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, दिया गया काम, देखो काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक काम, कोई काम है, कोई वर्क है, ठीक है, वो उसका तरीका करने के अलग, एक ए तरीके से हो सकता है, बी तरीके से, सी तरीके से। तो ए तरीके से काम नहीं पूरा हो जाता तब तक उसमें मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर बी तरीके से करो, फिर सी तरीके से। तो यहाँ काम मैट्रिक्स बनाने का है, वो काम मैट्रिक्स कर बनाने का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस होता रहेगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा, जो कितना होता है 500 बार। तो ठीक है, तो अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो होता है 3.2 पढ़ेंगे एक्सरसाइज। और आज के लेक्चर को यहीं समाप्त कर देते हैं। चैनल को आप शेयर करना है, वीडियो शेयर करो, ठीक है, लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ये काम आपको करने हैं। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है, पूरा हर एक चैप्टर हम अच्छे से करेंगे और कंसेप्ट भी आपको सीखने हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देते रहना कि सर इस चैप्टर के हमारे कंसेप्ट वीक हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।